गाइस कैमरा सिर्फ एक मशीन नहीं है। अगर आप इमोशन समझने लग जाओ तो कैमरा खुद ब खुद आपके हाथ में बोलने लगता है। द फर्स्ट थिंग इज कैमरा टाइप्स। अब यार दो तरह के कैमरे जनरली वेडिंग्स में यूज होते हैं, डीएसएलआर एंड मिररलेस। चलिए मैं आपको बताता हूँ डीएसएलआर के फायदे क्या होते हैं एंड मिररलेस के क्या फायदे होते हैं और कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वेडिंग जर्नी में। अब डीएसएलआर में कुछ चीजें हैं जो आपको मिल जाती है, वो है ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ, सॉलिड बिल्ड स्ट्रक्चर, थोड़ी सी हैवी, और एक चीज है जो कि व्यू फाइंडर्स में रिव्यू आपको स्लो मिलता है। बट अगर हम एक मिररलेस कैमरे की बात करें तो मिररलेस में हमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिल जाता है, वो बहुत ज्यादा लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट होता है, बेटर ऑटो फोकस फॉर फेसेस एंड आईज, और उसमें हमें एक साइलेंट शूटिंग मोड मिल जाता है जो वेडिंग में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो इस फ्रॉम माई सजेशन, पहले के टाइम पे लोग डीएसएलआर यूज करते थे, बट इन दिस जनरेशन बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो आई थिंक आपको मिररलेस में जाना चाहिए अगर आप एक अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहते हो। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, सेंसर साइजेस एंड देयर इंपैक्ट। अब आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा हो कि सेंसर साइज से वेडिंग फोटोग्राफी का क्या लेना देना है। अगर आपके पास एक फुल फ्रेम बॉडी है तो उसके कुछ फायदे हो सकते हैं आपको वेडिंग फोटोग्राफी में। बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस, नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड, रिच स्किन टोन एंड सिनेमैटिक लुक। अब यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुल सेंसर यूज करने वाले लोग ही वेडिंग फोटोग्राफी करें। अगर आपके पास एक क्रॉप सेंसर बॉडी है तो डेफिनेटली आप वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हो, बट कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि सही लेंसेज का यूज करो, सही मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग, और हमेशा लाइटिंग कंडीशंस अच्छा रखो, क्योंकि याद रखना यार, एक अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर एक अच्छा मूवमेंट, इमोशंस और लाइट कैप्चर करता है, नो मैटर आप क्रॉप सेंसर यूज कर रहे हो या फुल सेंसर। तीसरी जो चीज है, शटर स्पीड, आईएसओ एंड अपर्चर। बहुत बेसिक सी चीज जो एक हर बिगिनर फोटोग्राफर को पता होता है, जिसे हम एक्सपोजर ट्रायंगल भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। शटर स्पीड मोशंस कंट्रोल में आपके लिए हेल्पफुल होती है। अगर आप डांसिंग या एंट्री शूट कर रहे हो तो हमेशा अपने शटर स्पीड को 500 प्लस या फिर 1000 तक यूज कर सकते हो, और अगर आप एक रिचुअल शूट कर रहे हो या कामनेस मूवमेंट तो उसमें आप 125 शटर यूज कर सकते हो या फिर 250। एंड मैं बात करूँ कुछ क्रेजी मूवमेंट्स की, जैसे कि कुछ क्रिएटिव शॉट्स, ब्लरी मूवमेंट्स, तो आप उसमें शटर स्पीड और भी ज्यादा नीचे गिरा सकते हो, जैसे कि 25 और 30। अब मैं बात करूँ अपर्चर की, तो अपर्चर हमेशा इमोशंस कंट्रोल के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर आप एक सिंगल पर्सन के इमोशंस को कैप्चर कर रहे हो तो हमेशा आप अपने अपर्चर को 2.8 या 1.8 में रखो। फैमिली रिचुअल्स या ग्रुपिंग के टाइम पे आप हमेशा अपना अपर्चर 5.6 या 4 पॉइंट तक रख सकते हो। और अगर यार आपको लगता है कि ग्रुप बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो डेफिनेटली आप अपने अपर्चर को 8 पॉइंट या 10 पॉइंट तक गिरा सकते हो। अब बात करते हैं यार आईएसओ की। बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो हैं वो आईएसओ को बहुत ज्यादा गेन करने के लिए डरते हैं। अगर वो 2000 से ऊपर आईएसओ लेके चले, 2000 से ऊपर या 1000 से ऊपर, तो वो डरते हैं कि आईएसओ में ग्रेन्स आ जाएगा। बट ऑलवेज फोकस ग्रेन्स आने से ज्यादा है कि आप इमोशंस और मोमेंट्स को कैप्चर करो। द फोर्थ थिंग इज डेप्थ ऑफ फील्ड इन वेडिंग फोटोग्राफी। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है कपल्स के इमोशंस को दिखाना, टीयर्स को दिखाना, स्माइल को दिखाना। जब इमोशन बहुत ही ज्यादा पर्सनल होता है ना, तो फोटोग्राफी में सिर्फ डेप्थ ही है जो उस चीज को अच्छे से शो कर पाता है। इंडियन वेडिंग्स में सबसे कॉमन मिस्टेक होता है रॉन्ग वाइट बैलेंस, और अगर आपको इसमें प्रैक्टिस करना है तो कुछ चीजों को याद रखो। अवॉइड एक्सट्रीम कूल टोन्स, डोंट यूज ऑटो वाइट बैलेंस, ये हमेशा रिस्क होता है। हमेशा कस्टम वाइट बैलेंस और कैल्विन यूज करो। अगर आप डे लाइट में शूट करते हो तो 5200 से लेकर 5600 तक कैल्विन आप यूज कर सकते हो। अगर आप वार्म लाइट में हो तो 3200 से लेकर 4000 तक आप कैल्विन यूज कर सकते हो। अब यार बहुत लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि संगीत में क्या यूज करें, क्योंकि संगीत में मिक्स लाइट कंडीशंस होते हैं या फिर एंट्री में मिक्स लाइट कंडीशंस होते हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, हमेशा स्किन टोन पे फोकस करो, लाइटिंग कंडीशन को छोड़ो। एक गोल्डन रूल, अगर स्किन टोन आपका परफेक्ट है तो बाकी सब कुछ एडजस्ट हो सकता है। सिक्स टॉपिक इज प्राइम वर्सेस जूम लेंस। प्राइम लेंसेज हमेशा यूजफुल होते हैं शार्प फोटो के लिए, लो लाइट कंडीशंस में एंड इन स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैप्चर करने के लिए, एंड फोर्सेज यू टू मूव एंड थिंक। एंड इफ यू आर यूजिंग जूम लेंसेज इन वेडिंग, दे आर फ्लेक्सिबल, फास्ट पेस्ड रिचुअल्स में बेस्ट होते हैं। इससे एक बड़ा फायदा होता है कि आप एक डिफरेंट रिचुअल्स पे डिफरेंट फोकल लेंथ पे काम कर सकते हो। वन थिंग रिमेंबर, प्राइम फॉर इमोशंस एंड जूम फॉर चाओस। The seventh topic is best focal length for wedding। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि एक अच्छा फोकल लेंथ कौन सा है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फोकल लेंथ वेडिंग के लिए सबसे बेस्ट होते हैं विद इमोशन। द फर्स्ट इज 35mm फॉर स्टोरी। गाइस 35mm के साथ आप सब्जेक्ट विद एनवायरनमेंट आप शॉट ले सकते हो, कैंडिड स्टोरी टेलिंग ले सकते हो, एंड ऑल्सो परफेक्ट फॉर और रिचुअल्स। सेकेंड फोकल लेंथ इज 50mm फॉर इमोशन। अब 50mm क्यों? क्योंकि 50mm एक नेचुरल ह्यूमन पर्सपेक्टिव होता है। इसमें आप क्लोज इंटीमेट मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हो, एंड इसमें आप टीयर्स, स्माइल एंड ग्लेंस कैप्चर कर सकते हो। द थर्ड फोकल लेंथ इज 85 फॉर पोर्ट्रेट। अब बात करते हैं गाइस 85 की, तो 85 आपको कंप्रेशन देता है, क्लीन बैकग्राउंड देता है, रोमांटिक एंड एलिगेंट लुक देता है।
द थर्ड एंड वेरी यूजफुल लेंस इज 24 to 70 mm। ये बहुत ही सेफ लेंस है फॉर वेडिंग फोटोग्राफी, क्योंकि आप इसे मंडप, रिचुअल्स, मूवमेंट्स कहीं भी यूज कर सकते हो। जब आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते तब ये लेंस आपका काम आएगा। द फोर्थ एंड माई फेवरेट इज 70 to 200 mm। गाइस 70 to 200 mm जो लेंस है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल लेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा मिलता है और डेप्थ इज इक्वल टू इमोशन। तो इस आठवीं जो चीज है, लेंस चॉइस अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स। तो चलिए मैं आपको लिटिल बिट एक टिप देता हूँ। अगर आप हल्दी या मेहंदी शूट करते हो तो 35 mm एंड 24 to 70 mm आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप एक ब्राइडल पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो तो 35 mm to 50 mm आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप मंडप रिचुअल शूट कर रहे हो तो 24 to 70 mm एंड 70 to 200 mm आपके लिए यूजफुल होगा। और अगर आप एक विदाई शूट कर रहे हो तो उस टाइम पे प्योर इमोशंस मिलते हैं, तो आप उस टाइम पे 70 to 200 mm यूज कर सकते हो। और एक पोर्ट्रेट सेशन के टाइम पे 50 mm एंड 85 mm बहुत ज्यादा बेस्ट लेंसेज होते हैं। तो गाइस आई होप आपको हमारा सेकंड चैप्टर कैमरा एंड टेक्निकल नॉलेज समझ आया होगा। बस एक चीज हमेशा याद रखो कि कैमरा और लेंस सिर्फ टूल नहीं है, फोटोग्राफर का काम होता है उन टूल से फीलिंग को विजिबल बनाना।